वो जब जब महिलाएं उतरती है, जब जब महिलाओं को दबा दिया जाता है। जब 2023 में ये बिल पास हो गया था, तो अब ये क्यों नहीं उसको मान रहे? मोदी जी अपने किए हुए वादों से ही मुकरते हैं और महिलाओं का सम्मान नहीं। कि महिलाओं को आज से और अभी से दो और ज्यादा गुमराह मत करो। देश की महिलाएं सब समझ रही हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित न कराने के बाद अभी दिल्ली महिला कांग्रेस विंग की महिलाएं आज आप देख सकते हैं गोल डाक खाने के बाहर पहुंची है। सबके हाथों में आप एक पोस्ट कार्ड देख सकते हो और इस पोस्ट कार्ड पे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कुछ इन्होंने लिख भी रखा है। यदि बात करें क्या लिखा है वो हम इन महिलाओं से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू जैन है। मंजू जी, क्या लिखा है आपने इस पोस्ट कार्ड मैंने इसमें ये लिखा है कि 33% जो आरक्षण महिलाओं को दिया गया है वो उसको मोदी जी कैसे नकार रहे हैं। वो उन्हें पास करना होगा और अभी पास करना होगा, इसी समय पास करना होगा, क्योंकि महिलाएं इतनी मजबूत है कि वो हर हालत में अपना अधिकार लेकर के रहेंगी। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन था वो पारित नहीं हो पाया लोकसभा राज्यसभा के सदन में, और उसके बाद महिलाओं कांग्रेस को चाहे पूरे विपक्ष को इस वक्त नारी विरोधी का दर्जा दिया जा रहा है एनडीए अलायंस के द्वारा। देखो, ये तो इनका मुद्दा ही है। वो जब जब महिलाएं उतरती है, जब जब महिलाओं को दबा दिया जाता है। जब 2023 में ये बिल पास हो गया था, तो अब ये क्यों नहीं उसको मान रहे? क्योंकि इनको मुद्दा यही मिला है, अभी बंगाल में चुनाव है, उनको हारने का मौका मिल रहा है, नहीं तो वो हार जाएंगे। विपक्ष मजबूत है वहाँ पे। मोदी जी अपने किए हुए वादों से ही मुकरते हैं और महिलाओं का सम्मान नहीं करते। लेकिन लोकसभा के सदन में तो कुछ और तस्वीरें देखने को मिली कि जितने भी ओपोजिशन लीडर है वो एकजुट हुए, 2/3 बहुमत चाहिए था लेकिन 2/3 बहुमत नहीं मिल पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते नजर आए थे विपक्ष को यदि क्रेडिट लेना है तो क्रेडिट भी ले, पर इस जो बिल को इस बार पास करा के माने जितने भी संशोधन है, अमित शाह ने भी बोला छोटे मोटे जो संशोधन है वो कर लीजिए, लेकिन ये 2/3 बहुमत से इस बिल को पारित कराया ही जाए। मैडम, वो लोग उनकी बातों पे हम लोग विश्वास नहीं करते। हम लेकिन उसमें भी तो 33% आरक्षण की ही बात की तो उन्होंने बिल कहाँ पास करे? वो तो उन्होंने तो विपक्ष ने ही नहीं पारित होने दिया। 2/3 बहुमत तो विपक्ष के हाथ। महिलाओं की तो आधी भागीदारी तो पहले ही बात हुई है ना। महिलाओं को तो मिलना चाहिए ना। वो जो महिलाएं हर चीज में आगे है तो महिलाएं पीछे कैसे रहेंगी? अब क्यों नहीं मिल रहा महिलाओं को? लेकिन अभी यदि आपने देखा नारी शक्ति वंदन संशोधन जो था उसमें वुमेन रिजर्वेशन 33% की बात थी, विपक्ष ने कहीं ना कहीं बिल पारित नहीं होने दिया। मैडम क्यों नहीं हुआ बिल पास? हमें एक वजह चाहिए। क्या विपक्ष सहमत नहीं था ना? तो हम लोग तो सहमत है, हम तो लेके रहेंगे ना। महिला है, अपना आरक्षण लेके रहेंगी 33%। किससे लेंगे? नरेंद्र मोदी से। लेकिन नरेंद्र मोदी तो बिल लेके आए थे वुमेन रिजर्वेशन के लिए। ये हमारा 2023 में पास हो चुका था जी बिल। अभी तक कोई उस पर लागू नहीं हुआ। लागू होने के लिए ही इस बार सदन में आया था ना। लागू नहीं हुआ। लेकिन लागू तो विपक्ष की ही सहमति से नहीं हो पाया, विपक्ष ने समर्थन नहीं दिया। हम नहीं जानते, हमें 33% चाहिए। आज आप आए किसके साथ है यहाँ? हम अपनी महिला कांग्रेस के साथ आए हैं। महिला शक्ति है, हम आज के नहीं है, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। और हम ये वुमेन रिजर्वेशन तो पास विपक्ष के ही द्वारा नहीं हो पाया, अभी 33% मिलने वाला था। विपक्ष सारा विपक्ष आज आवाज उठा रहा है 2023 में। जैसा कि सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि ये मतलब महिला को जो आरक्षण है जब पारित हो गया था, और आज की डेट में हम लोग सारी कांग्रेस पार्टी या दूसरी भी विपक्ष पार्टियां चाहती हैं कि महिला आरक्षण 33% महिला आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिलना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो नहीं देना चाहते। क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि अगर आज वो गोलमोल बातें कर रहे हैं, वो गोलमोल बातें कर रहे हैं कि अभी हम जैसे लागू नहीं कर सकते हैं, झूठे आंसू बहा रहे हैं, झूठा वादा कर रहे हैं, महिलाओं को गुमराह कर रहे हैं। पर मोदी जी ऐसा नहीं है। आज देश की महिलाएं सब समझती हैं। अगर हम लोग मांग कर रहे हैं आज और अभी से 33% आरक्षण लागू करो, लेकिन वो लागू क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि अगर आज से वो लागू कर देंगे तो जो जितनी भी जेंट्स सीट है तो उनमें से कुछ को उनको हटाना पड़ेगा और महिलाओं को लाना पड़ेगा। पर वो ये नहीं करना चाहते हैं। महिलाओं लागू करने के लिए ही तो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। तो वो तो ऐसी सत्र तो झूठ मूठ का ऐसी करते रहते हैं, लेकिन उसमें 2/3 बहुमत पक्ष की तरफ से नहीं मिल पाया। विपक्ष की तरफ से विपक्ष पूरा मतलब साथ, हम इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं। हम लोग इसीलिए तो इकट्ठे हुए हैं, आज सड़कों पर आए हैं सारी महिलाएं कि भाई मोदी जी अब देश की महिलाओं को आप गुमराह मत करो,
33% आरक्षण हम लोग आपसे मांग करते हैं कि महिलाओं को आज से और अभी से दो और ज्यादा गुमराह मत करो। देश की महिलाएं सब समझ रही हैं। धन्यवाद। लेकिन इस विशेष सत्र में भी तो 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल की ही बात की गई थी, वुमेन रिजर्वेशन की ही, लेकिन विपक्ष ने कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी नहीं दिखाई, अपनी सहमति नहीं दिखाई, जिसके बाद ये बिल गिर गया सदन के अंदर। नहीं नहीं मैम, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कैसे भी किसी भी तरीके की बातें कर सकते हैं। इसमें मोदी जी की गलती है। पूरा देश देख रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन के लिए बिल लेके आई सरकार 2023 के बाद, अभी लेके आई वापस। 3 दिन का विशेष सत्र चला, तो यदि ये बिल नहीं आ पाया तो विपक्ष की भागीदारी भी थी ना इसमें, तो इसमें भी मोदी जी की गलती है। विपक्ष पूरा मांग कर रही है कि महिलाओं को, आज हमारे राहुल गांधी हो गए, अलका लांबा जी हो गई, सारे विपक्ष के नेता मांग कर रहे हैं। उसी दिन क्यों नहीं बहुमत से इस बिल को पारित होने दिया? जब वो बिल के लिए संसद में 2023 में बिल पास हुआ था, तो ऐसा क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने पहले से ही पूरी तैयारी करके आए कि इसको पास नहीं होने देना है और वहाँ आरक्षण बिल के नारे लगने विपक्ष ने ही तो सहमति भागीदारी नहीं दी, शोधन नहीं होने दिया कोई। विपक्ष का नाम तो बदनाम करते ही है। विपक्ष तो आज भी मजबूत है। पूरा देश देख रहा था मैम उस वक्त कि देश को किस तो जो प्रकार की मोदी जी तस्वीरें दिखा रहे थे वही देखेगा देश। संसद टीवी पे लाइव आ रहा था, संसद टीवी मोदी जी आप के ये नाम बताइए ना कि 1 मिनट में वहाँ तख्ती प्लेट सब चीज हाथ में आ गई उनके, जो वो सदन में जाकर के नारे लगाने लगे। लेकिन बाद में जब विफल हुआ ये बिल, तो कुटिल मुस्कान मोदी जी कहते नजर आए। विपक्ष चाणक्य नीति थी वो तो आप क्या चाहते हैं, किस प्रकार से परोसा जाए इस बिल को महिलाओं के लिए? बिल ये 3 दिन हटा देते हैं, 2023 हटा देते हैं, अभी वर्तमान की स्थिति आप महिलाएं हैं, किस प्रकार से प्रेषित किया? बिल पास हो चुका था तो इनको हटाने का मुद्दा ही नहीं था ना। ये तो अभी पारित ही तो होने वाला था, तो पारित तो क्यों नहीं करा इन्होंने? इसको गिरा करके उन्होंने अपने लिए वो कर दिया, अपने ही महिलाओं को एक साथ तो पूरे आप एक आम महिला है, आप बताइए किस प्रकार से पारित होना चाहिए? इस प्रकार से जैसे पारित हुआ था वैसे होना चाहिए उसको। जब इन्होंने लागू करा था तो उसको अभी संशोधन करके उसको करते थे। 33% क्यों नहीं करा इन्होंने? चलिए देखिए यहाँ पे महिला कांग्रेस विंग की महिलाएं हैं, आज गोलढाक थाने पे पहुंची है। महिलाओं को 33% रिजर्वेशन मिले, ये पोस्ट कार्ड पे लिख के पहुंची है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये पोस्ट कार्ड भिजवाए जाएंगे यहाँ से। और आपने इनकी बात सुनी, क्या इन्होंने कहा क्या नहीं कहा। यदि बात करूं, अभी बीते दिन 16 से 18 अप्रैल विशेष सत्र बुलाया गया था सदन का। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन संशोधन अधिनियम जो था, उसमें एक संशोधन था, 3 तरह के नए संशोधन थे, जिसके बाद ये बिल पारित नहीं हो पाया। विपक्ष ने अपनी भागीदारी इसमें नहीं दी, उसके बाद ये बिल गिरा। देश में तमाम राज्यों में बड़े से बड़े आंदोलन देखने को मिले, नारी विरोधी का टैग मिला विपक्ष को भी विपक्ष के ऊपर टैग लगाया, विपक्ष ने पक्ष के ऊपर। और आप अभी की बातें यदि देखेंगे तो ये महिलाएं 33% रिजर्वेशन की मांग कर रही है। ये महिलाएं तब कहा थी जब लोकसभा अपने संसद के दोनों सदनों में इस बिल को लेकर बात चल रही थी, तब उस बिल को ये बीजेपी का फेवर का बता रहे थे। आज ये लोग यहाँ पे पोस्ट कार्ड पे 33% रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब देखने की बात ये रहेगी आने वाले समय में क्या होगा, ये बिल पारित हो पाएगा नहीं हो पाएगा, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं क्रार टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ पिंकी पांडे।